ये एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब अंदर से ये सिलेंडर खोखला है, खाली है। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब ये अंदर से भरा हुआ है। दोनों सिलेंडर्स का डायमेंशन सेम है, मतलब लंबाई जो है, लेंथ जो है और थिकनेस जो है, ये दोनों के लिए सेम है, बिल्कुल सेम डायमेंशन का दोनों सिलेंडर्स है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे इस सिलेंडर का बेस कहा जाता है, सर्कुलर बेस। चलिए हम मान लेते हैं कि ये सर्कुलर बेस जो सर्कल है, इसका रेडियस है r। तो अब आप बताइए, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा? हमें पता है कि सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है, देखिए ये जो सरफेस है, ये इसका कर्व्ड सरफेस नहीं है, बल्कि ये प्लेन सरफेस है। ये जो सरफेस है, ये मुड़ा हुआ सरफेस, इसे कहा जाता है कर्व्ड सरफेस। सिमिलरली ये हो जाएगा इस हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। हमें इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया पता करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हम पता करेंगे। अब चूंकि दोनों सिलेंडर्स का डायमेंशंस सेम है, लंबाई मोटाई दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों का कर्व्ड सरफेस जो होगा वो सेम होगा। दैट मीन कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों के लिए सेम होगा। तो इस सॉलिड सिलेंडर को यहां से हटा देते हैं। हमने क्या देखा था कि इसका जो रेडियस है, सर्कुलर बेस का जो रेडियस है, ये है r। और चलिए मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है, ये हाइट है h। और हमने ये भी देखा था कि ये जो सर्कुलर बेस है, इस सर्कुलर बेस का जो सरकमफरेंस है, वो सरकमफरेंस होगा 2 इंटू पाई इंटू r। अब हम क्या करते हैं, इसी सिलेंडर को यहां पर कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम इस जगह से बिल्कुल सीधे हम काट लेंगे। काट के हम इसे खोलेंगे। हमने थोड़ा सा इसे खोला यहां पर। अब आप बताइए, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा? ऑब्वियसली जब ये पूरी तरह से मुड़ा हुआ था तो ये लेंथ कितना था? ये लेंथ था 2 पाई r। तो अब खुलने के बाद भी वो लेंथ तो सेम ही रहेगा। दैट मीन ये जो रेड कलर का आपको कर्व्ड लाइन दिख रहा है, इसका लेंथ होगा 2 इंटू पाई इंटू r। और हमने ये भी माना था कि इसका जो हाइट है, वो हाइट है h। इसे थोड़ा और खोलते हैं, थोड़ा और। इस तरह से आप खोलते जाएं तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये रेक्टेंगल कैसा है? इसका लेंथ है 2 पाई r और इसका ब्रेथ है h। हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। दैट मीन इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, वो एरिया होगा 2 इंटू पाई इंटू r इंटू h। ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गया इस रेक्टेंगल का ब्रेथ। अब ये जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है, ऑब्वियसली इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसी कर्व्ड सरफेस को काटते हुए हमने खोला और हमें ये रेक्टेंगल मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h।